नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मैं और मेरे पापा और मेरी सिस्टर हम लोग निकल रहे थे अपने गांव की तरफ दिल्ली से। तो ये सुबह 4 बजे का टाइम है और हमने जब मैं और पापा निकले उसके बाद हमने अपनी सिस्टर को पुरानी दिल्ली से पिक किया। और आप देख सकते हो कितना सुंदर लगता है ये जब हम कोई ट्रैफिक नहीं होता सुबह सुबह 4 बजे। और ये बहुत सुंदर लगता है सुबह, क्योंकि बिना ट्रैफिक के रोड्स दिल्ली में देखना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद सीधा हम जाके रुके सोनीपत के पास में ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो पापा कहते ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जैसे करने लगे ना, प्यारा सा डॉगी आ गया था। तो फिर उसके बाद हमने इसको पहले ब्रेकफास्ट करवाया और फिर हमने करना शुरू किया, चाय मंगवाई। तो ब्रेकफास्ट में मेरी सिस्टर पूरियाँ लेके आई थी और मैं सब्ज़ी लेके आई थी मटर की, और साथ में हमने चाय मंगवा ली थी। उसके बाद सीधा हम लंच पे रुके। लंच पे वीडियो नहीं बना पाए थे, तो सिर्फ पापा की बनी थी। देखो ये मटर वाले चावल लाई थी मैं, और साथ में चटनी थी। जब दूर का सफ़र करना होता है, और हमारा गांव काफ़ी दूर है दिल्ली से, 700 किलोमीटर है, तो हम लोग घर से ही ऑलमोस्ट सारा खाना बना के लेके जाते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच का हो गया। तो जैसे हम जंगल के रास्ते जब पहुँचे तो वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर बार हम कुछ ना कुछ फ्रूट या ब्रेड कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाते हैं। तो इस बार हम ब्रेड लेके गए थे और साथ में हम पूरियाँ बच गई थी थोड़ी सी, वो भी उनको दे दी थी। और फिर पापा कह रहे थे कि चाय पीनी है, थक गए थे क्योंकि इतनी दूर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर है। तो छोटे से ढाबे पे हम रुके थे। ये मेरी सिस्टर है और ये मेरी दोनों लव और हंशिका, दोनों मेरे भांजे और भांजी हैं। और हमने छोटे से ढाबे पे वहाँ पे चाय पी, थोड़ी देर, काफ़ी ज़्यादा देर रुके थे क्योंकि पापा बहुत थक गए थे। तो वहाँ से देखो कितना सुंदर दिखता है। जो लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, कोई भी जो हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, कश्मीर के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि जब हम बड़े दिनों बाद घर जाते हैं और जब पहाड़ दिखना शुरू होते हैं तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है और सारी चीज़ें याद आती है। तो हम भी काफ़ी टाइम बाद, मेरी सिस्टर तो 1 साल बाद और मैं ऑलमोस्ट 7 मंथ के बाद मैं घर गई थी। तो हम बहुत सारा खुश थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि नानी के घर जा रहे हैं, और सारे पहाड़ देख के बहुत अच्छा लगता है। जो घूमने भी जाते हैं वो लोग समझ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और एकदम से पहाड़ों में जाना, ठंडी ठंडी हवा। फिर हम जैसे ही हम घर पहुंचने वाले थे, उस टाइम पे टाइम नहीं लगा था कोई वीडियो बनाने का। तो जैसे हम घर पहुंचे, ये आपको जो दिख रहा है ये मेरा डॉग है टप्पू। तो जब हम घर पहुंचे थे तो इसके लिए मैं ट्रीट्स वगैरह लेके गई थी, तो इसने वो ट्रीट वगैरह खाई अपने आराम से, और फिर जाके वहाँ पे बैठ गया था साइड में। और मैं इसको बोल रही थी आजा खेल लेते हैं, थोड़ी देर खेल ले या प्यार कर ले, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद घर आई थी। लेकिन ये जो सर हैं अपने मन की करते हैं, जो इसको करना है वो ही करेगा, आप बुलाते रहो। मेरी मम्मा ने मेरे को बोला कि मत बुला, ये नहीं आएगा। तो फाइनली फिर मेरे को उठ के जाना पड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से बुला रही थी। मैं जब गई तब जाके सर जो है अपनी जगह से उठे और तब आया। उसके बाद भी मैं इसको बोल रही थी कि सीधे खड़े हो जा, या मतलब खेलते हैं। तो इसका मन नहीं था कुछ भी करने का, वैसे भी इग्नोर ही करता है जब इसका मन नहीं होता कुछ करने का। और बड़ी देर के बाद मैं इसको बोल रही थी यार हेलो कर ले, थोड़ा सा खेलते हैं, लेकिन नहीं, ये अपने मन की करते हैं साहब जी। लेकिन क्या कर सकते हैं, इन्हीं के मन, जो इनका मन होता है वैसे चलना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद इसने मुझे एक बार हेलो किया था, तो उसके बाद सीधा मैं मम्मी के साथ चली गई थी गाय को घास डालने के लिए। ऑलमोस्ट 7:30 तो हो ही चुके थे। मेरी गाय है चंदा और उसका छोटा सा बछड़ा है राघव। तो मैं मम्मी के साथ गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है ये चंदा और राघव। चंदा तो बहुत प्यारी है, प्यार करवा लेगी सब कुछ, लेकिन राघव जो है ना वो हाथ भी नहीं लगाने देता। उसको बहुत गुस्सा आता है जब उसके सर पे कोई हाथ लगाए, तो इसलिए उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो सीधा उसके बाद घर आ गए थे। देखो 8 बज चुके हैं और पहाड़ों में ना अभी भी रोशनी होती है, दिल्ली में तो अंधेरा हो जाता है। तो मम्मी ने बोला कि आप आराम कर लो, खाना खा लो, क्योंकि काफ़ी सुबह 4 बजे से हम लोग चल रहे थे। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको मिलूँगी कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।